जो टेस्ट हुए थे 3/3/2024 को, जो सुपर संडे वीकली टेस्ट हुए थे, जो उसकी क्लास 10 में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसमें तीनों प्राइज पर हकदार जो है तीनों में तीनों लड़कियां। ठीक है, चलिए वो तीनों की आपने दृश्य देखिए फोटो के साथ। चलिए आइए, फर्स्ट प्राइज पे कौन है आप, आइए। क्या नाम हुआ आपका? कनिका पांडे। कानिका पांडे। टोटल मिला के आपको पास कितना मार्क्स आए बाबू? 107। 107 मार्क्स आए। कितना ऑब्जेक्टिव पे था? 58 ऑब्जेक्टिव। 58 ऑब्जेक्टिव था, उसमें कितना मार्क्स लाए हैं ऑब्जेक्टिव में? 58 में 58। 58 में 58 मार्क्स लाए हैं। चलिए सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स था? 50 मार्क्स। उसमें कितना मार्क्स लाए हैं? 49। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। टोटल 107 नंबर का प्राइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप बताइए कि जाहिर सी बात है कि आपने मेहनत से लिखा था, लेकिन आपका राइटिंग बहुत बदसूरत है। जितना मार्क्स याद करते हैं, जितना मार्क्स जो पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, तो राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा। समझ गए? ये पूरा लगता है कि घुसा घुसा के लिखते हैं। इतना बचत करके क्या करिएगा? माता पिता को बता दीजिएगा, एक पेज एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। तब कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इनका क्वेश्चन है जी, लाइए दोनों दीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन आपको एराइज किए जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या थे? ऑप्शन, कवि, संगीत, नाटककार, चिंतक। ऑप्शन 10 क्लास में नहीं दिए जाते हैं अभी के टेंस में। जैसे एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ एग्जाम में ऑप्शन तो है, लेकिन पूछने पर तो नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, आज के बाद ऐसा ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्टिव से क्वेश्चन किए जाते हैं आपके पास। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। द्वितीय 1997 में। 7 और तृतीय 2002 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फर्स्ट लाए हैं तो कुछ तो जवाब हटके होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए ऐसा नो। यस, रियो डी जेनेरो में हुआ। कहाँ हुआ था? चलिए बहुत अच्छा लगा है, लेकिन कुछ और बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को? सर मेहनत करे कि ला तक। इसके पीछे कौन सा रैंक था आपका? सेकंड से फर्स्ट आई। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। माता पिता को पीछे करते हैं, चेक करते हैं, तो कुछ रिव्यू लेके नहीं आते हैं कि ये चीज में ध्यान दो भाई, सर को ये कहिए, करना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब चेक नहीं करते हैं माता पिता? हाँ करते हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, तो पिताजी तो कॉपी नहीं चेक करके माता जी करते होंगे। चलिए सेवा। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। आइए, सेकंड में कौन है? सेकंड में आइए इधर। कहा नाम हुआ? साक्षी कुमार। साक्षी कुमारी। तुम तो लगती है हर एक वीडियो में आती हो। यस सर, नमस्ते। चलिए कितना मार्क्स है छोटी? 105। 105। इसके पहले कौन सा रैंक था? फर्स्ट। और फिर कहाँ हुआ है? सर ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। क्यों? पता नहीं, याद मैनेज कीजिए। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव का ही आंसर दीजिए आप। हंगरी की भाषा क्या है? वेरी गुड, मैं क्या है? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? हीगेल। ठीक है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक मेजनी। मेजनी, बहुत अच्छा। कुछ सब्जेक्टिव का जवाब दीजिएगा आप। यस सर। सब्जेक्टिव का जवाब आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। आप बताइए, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पशु, पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे, स्वयं मनुष्य भी जैव या जैविक संसाधन कहलाते हैं। सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। अजैविक संसाधन इस प्रकार के वातावरण में विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे चट्टान,
मिट्टी, खनिज, पर्वत, नदियां आदि अजैविक संसाधन है। चलिए बहुत अच्छा लगा। अब बताइए कि प्राकृतिक संसाधन से कुछ समझते हैं? मृदा, जल, वनस्पति और खनिज आदि मानव प्राणी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। संसाधन के अभाव में जीवन की कल्पना असंभव है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ आपको आता है? क्या आता है? डांस। डांस आता है? तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपको बाजा बजा के डांस करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, गाना तो आता होगा तब ना डांस करते होंगे। ये गाना सुनाइए। नहीं आता है तो ये सब अपने अंदर एक कला होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको खाली पढ़ाई में माता पिता के कामों में भी हाथ बटाते हैं। यस सर। क्या करें, खाना बनाना आता है? यस सर। यस सर। चलिए, हम कभी माता पिता का कॉल करके पूछते हैं खाना बनाती है नहीं, कोई दिक्कत ना है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे अभी प्रेजेंट नहीं हुए थे? 3-4 बच्चे ऐसे थे जो नाम लिखा के नहीं आते हैं, सोए रह जाते हैं। इस समय इसमें एक 10 क्लास में चैप्टर है आलस कथा, है ना? तो चैप्टर के बारे में तो पढ़ाएंगे जब, लेकिन उससे पहले जो सोए रह जाते हैं विद्यार्थी को क्या संदेश देना चाहते हैं? याद नहीं होगा इसलिए सोया रह जाता हो। नहीं, हाँ जी, ऐसा ही बात है। नहीं तो आप ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग से निवेदन है कि एकदम याद करिए, एकदम मेहनत कीजिए, ताकि इस अभी जो आप प्रयास करिएगा तो आने वाला सेशन में एकदम पॉप हौला लगेगा। एग्जाम में बैठिएगा ना तो लगेगा कि सब क्वेश्चन हमको आता है। और 10 क्लास से इतना हौला हो गया है कि एक पर एक फ्री ही क्वेश्चन मिलता है, एक बनाइए नहीं तो दूसरा बनाइए। समझ गए? तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप जितना मेहनत कीजिए, दिन रात एकदम चौबरा मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब आपको सेकंड है तो आपको सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है। आइए इधर। क्या नाम हुआ गुड़िया आपकी? दीपाली कुमारी। इसके पीछे कोई रैंक था? नहीं था, बड़ी देर के बाद आए हैं। एक टेस्ट के बाद कौन सा रैंक था बाबू? थर्ड के फिफ्थ? थर्ड से बहुत प्यार हो गया ना? नहीं, चलिए अच्छा तो नहीं लगता वो थर्ड लाके? नहीं तो कहीं कम आ गया पता की है? अच्छा, सब्जेक्टिव 49 नंबर में आया जी। तो एक नंबर कहाँ कटा पता चला? कहाँ पर कटा चला? क्वेश्चन आंसर में। ऑब्जेक्टिव का ही आंसर नहीं दिए, तब ऑब्जेक्टिव बहुत टफ है आपके लिए ना। चलिए तो जवाब दे दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन का। वियना सम्मेलन उस समय हो रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन के में अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? ऑप्शन दे। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10वां, मेटरनिटी। मेटरनिटी थे क्या जी? सही है। कौन है छोटी? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट है। कहा है जी? सच में आप ठाड़ के ठाड़े रह जाइएगा। नहीं, हंसते हैं, आप मेहनत करना होगा। अब बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? डर लग रहा है ना? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ के स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ? अच्छा, राइन संघ। चलिए बहुत अच्छा। कुछ सब्जेक्टिव का जवाब आप दीजिए। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा, इसलिए आवश्यक है? जिंदगी में तो सब चीज जो आपको मिलेगा सब संसाधन है मनुष्य के, है नहीं? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और मेहनत करके आना होगा। कितना मार्क्स आया था? 104। चलिए पहले से कुछ अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है आपको? लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा फील हो रहा होगा ना? अच्छा अच्छा, और क्या जानते हैं आप? कुछ एबिलिटी है आपके अंदर भी और एक्स्ट्रा? पोएम वगैरह पढ़े हैं? याद है एक आध पोएम?
जिंदगी का कोई ऐसा पोएम सुनाइए। नहीं, गीत आता है, गीत शादी में बहुत अटेंड करते हैं लेकिन गीत भी नहीं आता। एक क्लास 8 में एक लड़की है, बहुत सुंदर कविता और गीत के माध्यम से सुनाई। उसको जाकर वीडियो चैनल बीएमसी विपिन मैथमेटिक्स क्लासेस पर जाकर देख लीजिए। क्लास 8 का जो इंटरव्यू हुए थे उसमें वो लड़की गाई है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा मैंने प्राइज भी दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ आपके अंदर वो चीज है जो बच्चों को दिखाइए, तब न जाने कि फलन बाबू के बेटी के पास इतना चीज और है। ये सब छिपाने वाला चीज नहीं है, इसको और उजागर कीजिए कि सर जी मैंने ये भी जानता हूँ। माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं, खाना बनाते हैं, हाँ, कभी रोटी कौन होता है। ठीक है, सेवा। ठीक है बाबू, धन्यवाद। जस